ख़ासतौर पे वो छालिया जो कि पैकेट में आती है, जो फ्लेवर्ड होती है या तंबाकू में लिपटी होती है, वो छालिया। सिर्फ खाली छालिया अगर छाल दरख्त से उतरी हुई है तो वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, और वो पुराने ज़माने में काफ़ी अर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम, चैनल डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम के साथ। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे है, कहीं ये कैंसर तो नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दीगर टॉपिक्स की तरह ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बढ़ते हुए बीमारियों में कैंसर भी एक बहुत ज़्यादा आम सी बीमारी नज़र आने लगी है मौजूदा चंद बरसों में। इसकी वजूहत क्या हैं, ये तो मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसकी अलामतें क्या हो सकती हैं वो मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊँगा, और ये प्रोग्राम एंड तक वॉच करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। लोग अक्सर ये हमसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब ये कोई चीज़ हो रही है और काफ़ी अरसे से है, ये कैफियत है, ये काफ़ी अरसे से है, या ये जिस्म में कोई दाना निकल आया है और उससे कोई देखा जाए तो बज़ाहिर तकलीफ़ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है, शायद वो थोड़ा सा बढ़ भी गया है, या गले की कोई तकलीफ़ है, या छाती में कोई लंप आ गया है, या कमर में कोई तकलीफ़ है, जो ऐसी चीज़ है कि जिसका लगता है कि कोई कैंसर या इस तरह की चीज़ें हैं। तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कहीं ये कोई ख़तरनाक बात तो नहीं। उनका सवाल ये होता है, वो खुलेआम तो वो भी नहीं कहते, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि ये कहीं ये ख़तरनाक बात तो नहीं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो ये डर उनके दिलों में बैठा हुआ है कि ये कहीं कैंसर या ट्यूमर तो नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इब्तदाई मराहिल में कोई भी कंप्लेन से या कोई भी ऐसी चीज़ अगर नज़र आती है जिस्मानी तौर पर, या जो नज़र नहीं आती वो भी, अगर उसके हवाले से कुछ अलामतें आ रही हैं तो हमें अलर्ट ज़रूर हो जाना चाहिए, लेकिन हमेशा ख़ाइफ नहीं होना चाहिए कि ये ज़रूर न बिल ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी सालों से ये देखने में आ रहा है कि छाती में कोई लंप होता है तो वो ख़वातीन में तो वो बहुत ही तशवीश का बाइस बन जाता है जब तक कि उसकी मुकम्मल तफ्तीश ना हो जाए और वो खारिजा से इम्कान ना हो जाए कि ये कैंसर नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कैंसर प्रिवेल कर सकता है, हम जिनको इग्नोर कर देते हैं। ख़ास तौर पे मैदा है, मैदे के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आंतों के हवाले से कभी ब्लड आना, कॉन्स्टिपेशन होना, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होना, गले के हवाले से आवाज़ में चेंजेस आ जाना, वोकल कॉर्ड्स में वरम आ जाना, खाने पीने में तकलीफ़ होना। इसके अलावा मुंह का है कि जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं बेकसरत से और मुख्तलिफ़ किस्म के ये गुटके, मावे और ये नस्वार भी इवन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो स्मोकर्स हैं जो कसरत से स्मोकिंग करते हैं, ये सारे जब मुंह के कैंसर के सरतान के बाइस बन सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि सबसे पहले यह छालिया बिलखुसूस जो लोग खाते हैं, ख़ासतौर पर वो छालिया जो कि पैकेट में आती है, जो फ्लेवर्ड होती है या तंबाकू में लिपटी होती है, वो छालिया। सिर्फ खाली छालिया अगर छाल दरख्त से उतरी हुई है तो वो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, और वो पुराने ज़माने में काफ़ी हद तक खाई जाती थी बिना किसी वाज़े नुकसान के। लेकिन ये जो अब फ्लेवर्ड छालिया है या तंबाकू में लिपटी छालिया, ये इंतहाई मुज़िर है। और सबसे पहले तो ये SMF यानी सबम्यूकोज़ल फाइब्रोसिस यानी मुंह का जो खोलने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अगर इस्तेमाल जारी रहे तंबाकू का, गुटके मावे का, तो फिर वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तरह ये गले का कैंसर भी बन सकता है, और ये वॉइस बॉक्स जो हमारा वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिससे हम बात करते हैं, आवाज़ निकलती है, उसका भी कैंसर बन सकता है। ट्रैकिया का भी बन सकता है, जिसको कहते हैं सांस की नाली कहते हैं। ग़िज़ा की नाली में भी ये है कि अगर आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, मुराकन ग़िज़ाएँ, बाहर के मसाले और बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल और बेरब्त खाना, और मुसलसल आप इस तरह की चीज़ें आप खाए जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो आपके आंतों में, आपके मैदे में, आपके ये ग़िज़ा की नाली में कैंसर बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसके अलावा जैसे जैसे मर्द हज़रात ज़ईफ़ुल उम्री की तरफ जाते हैं, उनके गदूद जो हैं, प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, मर्दाना गदूद, वो बढ़ने लगते हैं और उसमें कैंसर होने लगता है। किडनी का कैंसर भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, वो भी बहुत साइलेंट होता है, उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता। वो महज इत्तफाक से अगर आप अल्ट्रासाउंड करा लें किसी और चीज़ की वजह से, तो मालूम होता है कि सीनियर एजेस में वो भी देखने में आए कि कुछ लोगों में किडनी का कैंसर पाया गया है। इस तरह
तरह की इन्वेस्टिगेशन में। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये आपका मर्दाना गदूद है, ख़ास तौर पे मेल्स ये हो गए, फीमेल्स में ख़ास तौर पे आपके ब्रेस्ट कैंसर हो गए या यूट्राइन कैंसर हो गया, यानी बच्चादानी का कैंसर हो गया, ये बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा जनरलाइज अगर आप बात करें तो ग़िज़ा की नाली हो गई, जिसमें इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, मैदा हो गया, इंटेस्टाइन आते हैं, छोटी बड़ी आंतें हो गई, रेक्टम हो गया जो पखाने की जगह है उस तरफ का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी सांस की नाली में जाएं तो फिर ट्रैकिया हो गया, और वोकल कॉर्ड्स हो गए, आपके ये मुंह का कैंसर हो गया, ये बहुत कॉमन कैंसर्स हैं। इसके साथ साथ बाकी कान वगैरह का कोई ऐसा कैंसर बहुत कोई कॉमन नहीं है, आँखों का नहीं है और नाक वगैरह का नहीं है, हाथ और पाँव आपके बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। तो देखा जाए तो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ नीचे कूल्हे तक जो है, जो भी मेन ऑर्गन्स हैं उसमें कैंसर होता है। और लीवर का कैंसर बहुत कम देखने में आ रहा है। लीवर पहले तो ख़राब होता है हेपेटाइटिस से, उसके बाद अक्सर उसमें कैंसर या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से लीवर होता है, लेकिन अमूमन लीवर में कैंसर इतना नहीं होता। और आपका जो भी दूसरा ऑर्गन है, पेनक्रियाज जिसको लबलबा कहते हैं, जिससे इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो भी आपका ख़तरनाक हद तक कैंसर में बदल सकता है, लेकिन उसकी भी शरह कम है। जो कॉमनेस्ट कैंसर्स हैं उनकी ये वो हैं, मैंने लिस्ट आपको बता दी है, और इनकी चीदा जो अलामतें हैं वो यही हैं कि जैसे मैदे की ग़िज़ा की नाली या मैदे आंतों के हवाले से कहें तो पेट की कोई ना कोई कैफियत उसमें ज़रूर लाजमी इन्वॉल्व होगी। अगर सांस की कहें तो उसमें बात करने में या खाने पीने में, या किसी एक वक्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सांस की नाली घुटने लगे या मुंह जो है आपका कम से कम खुलने लगे, बात करने में आपके जो है भारीपन आता रहे और वज़न आपका गिरता रहे, और बच्चादानी का जो ख़वातीन के मखसूस अलामतें होती हैं वो हो सकती हैं, जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, रेगुलर साइकिल्स हो सकती है, साइकिल बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। ब्रेस्ट का ये है कि उसमें लंप आ सकता है, कोई भी गदूद नुमाया हो सकता है, जिसको एग्ज़ामिन करेंगे और फिर अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी जो भी रिक्वायर्ड है वो करेंगे तो उसमें भी पता चल सकता है। तो ये आम सी बीमारियां हैं जिसका ये है कि हमें अंदाज़ा होता भी है और नहीं भी होता, लेकिन इन चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई इन चीज़ों में का शिकार है तो वो इसको फौरी तवज्जो लेकर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि जो भी इसके इन्वेस्टिगेशन है या भी क्लिनिकल असेसमेंट है वो की जाए और इसको क्लियर किया जाए। क्लियर करना ज़रूरी है इस तरह की अलामतों को और इस तरह की कैफियत को, ताकि ये बहुत ही साइलेंट किलर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बॉडी में, यानी फैल जाते हैं, तो फिर ये बहुत कुछ करते हैं और फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उसमें हतमी जो है आपको ये फैटलिटी जो है वो हतमी है उसमें। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको इनिशियल स्टेजेस पे ही डिग आउट कर लें अगर किसी को ऐसी अलामतें लकीली मिल जाती हैं, वरना मोस्टली ये अलामतें भी अगर नहीं मिलती हैं तो फिर बहुत लेट स्टेजेस में फाइंडिंग होती है। बताने का मकसद बस यही था कि छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। अगर वो मुस्तकिल रिपीट हो रही हैं या मुस्तकिल हो रही हैं तो उसमें फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। 95% अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक तसल्ली हो जाएगी। और अगर 5% भी चांसेस हैं तो वो भी अर्ली स्टेजेस में अगर फाइंड आउट हो जाता है तो उसके क्योर आसान है बनिस्बत लेट एडवांस स्टेजेस के। अपना ख्याल रखें और वीडियो वॉच करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।